हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए जल्दी से साइलो बाजी भाई। टाइम हो चुका है, हमारा टाइम समय हो चुका है कितना 5 बज चुका है। और 5 बजे हमारी डेली क्लास होती है। 5 PM हमारी डेली क्लास होती है। कौन सी? ज्योग्राफी के वन लाइनर की क्लास। ज्योग्राफी के शानदार वन लाइनर्स चल रहे हैं, बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं, लगातार चल रही है। सारी क्लासेस आप देखिए तरीके से, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, वन लाइनर्स हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ और ट्रिक की क्लास भी हो रही है। सारी क्लासेस देखते चलिए बेहतरीन शानदार तरीके से। एक दूसरा, हमारा जिन बच्चों को थ्योरी क्लास पढ़ना है उनके लिए हमारा बेसिक टू एडवांस बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर पूरी थ्योरी कराई जाएगी, पूरा जीके, पूरा साइंस, पूरा करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। बेसिक टू एडवांस पूरा बहुत ही शानदार तरीके से कराया जा रहा है। सिर्फ 950 रुपये फीस है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 8882732650 नंबर पर कॉल करना है और आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी बैच में एडमिशन ले लीजिए ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और आपका नॉलेज बूस्ट हो। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? जो पारा होता है, मरकरी होता है, उसके प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सा है? तो सबसे नंबर 1 कंट्री है स्पेन। डन। जो पारा है वो स्पेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है। याद करने का तरीका ऐसा है, जब किसी इंसान का पारा हाई होता है तो फिर वो पेन होता है उसको, है ना। सामने वाले को पेन हो गया, इसको पेन होगा, पेन तो होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट, अगला, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है माय डियर, वो यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। कनाडा में तो आधे पंजाबी भर चुके हैं। कमाल की बात है कि कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी हो चुकी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, एक, जब भी कनाडा में इलेक्शन होता है तो वहाँ के जो भी मैन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है वो 101% इंडिया दौरे पे आता है और कोशिश हमेशा करता है कि वो पंजाब जा सके। इंडियंस कहता नहीं है। आपको पता होगा कि मॉरिशस के जो हेड हैं इस टाइम पे, वो अपने बिहार के हैं, भोजपुरी है। आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला, जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? फेमस क्वेश्चन है। जकार्ता है कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में है। एक तो ये याद कर लीजिएगा पहले। और जकार्ता का ओल्डेस्ट नेम क्या है? बटाविया। जकार्ता जो है इसका तो ओल्ड नेम क्या है? बटाविया। याद करने का तरीका ऐसा है कि जैसे गांव में होता था ना कि हम छोटे छोटे थे, जब हम लड़ाई कर लेते थे किसी से, तो जैसे हमारे बड़े भाई होते बोले, जा जा बता देना, जा जा बता देना, ऐसा करके, है ना, जा बता देना। अब किससे बताए गरीब इंसान? तो जा से हो जाएगा जकार्ता, बता बता देना, बताविया हो जाएगा। ऐसे करके मैंने याद किया है, मुझे नहीं भूला है, उम्मीद है आपको भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट, गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? गंधक को बोलते हैं सल्फर, और सल्फर के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सा है? यूएसए, है ना, यूएसए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग कहाँ स्थित है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कार इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हमारे डेट्रॉइट में, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो है डेट्रॉइट, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है आपका मोटर इंडस्ट्रीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कल ही मैंने इसकी ट्रिक कराई थी। दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं क्या बोलते हैं इनको? पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? पंपास बोलते हैं। याद होगा, क्वेश्चन मैंने कराया है। कल मैंने एक ट्रिक कराई थी, टीना पास हो गई। टीना से अर्जेंटीना और पास से पंपास। अब यहाँ पर साउथ अमेरिका लिख दिया था तो कॉन्टिनेंट हो गया, तो उस हिसाब से इसने अर्जेंटीना को साउथ अमेरिका में काउंट कर दिया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज रुद्रसागर लेक? रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? रुद्रसागर लेक कहाँ स्थित है माय डियर? जो रुद्रसागर लेक है, रुद्रसागर झील है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स होती हैं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेक का वीडियो किस दिन में कर दूंगा टॉपिक वाला। अगला है, प्रकृति का सुरक्षा बॉल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा बॉल्व है, सेफ्टी बॉल्व ऑफ नेचर, किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी, वॉल्केनो को। जो वॉल्केनोज होते हैं ये जब बाहर निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से, तो ये काफी अच्छे माने जाते हैं। एक साथ ना फूट के धीरे धीरे निकल के पृथ्वी के अंदर की जो हीट और मटेरियल को बाहर निकालते रहते हैं। अगला है, मेट्रोलॉजी अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? जो मेट्रोलॉजी होती है उसमें किसकी स्टडी की जाती है माय डियर? उसमें मौसम की स्टडी की जाती है। किसकी? मौसम की स्टडी की जाती है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्चुरी कौन सा है हमारे? गंगा नदी का डेल्टा, जो गंगा रिवर है उसका जो डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ स्थित है? वेयर इज द नियाग्रा वाटरफॉल? तो नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पे है? नियाग्रा वाटरफॉल जो हमारी है वो यूएसए में है। कहाँ पर है नियाग्रा वाटरफॉल? जो है वो आपका
यूएसए में है। क्लियर? चलिए, ये शायद रखिए, सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? जो सुंडा ट्रेंच है, सुंडा गर्त है, कहाँ स्थित है? तो सुंडा गर्त है, सुंडा ट्रेंच है, वो हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में स्थित है। सुंडा गर्त, सुंडा महासागर, सुंडा गर्त जो है, जो सुंडा महासागर गर्त जो है, ट्रेंच है, वो आपका हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ? जो ग्रेट बैरियर रीफ है माय डियर, वो आपका पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट आता है, मृत सागर कहाँ स्थित है? वेयर इज डेड सी? मृत सागर कहाँ पे है? डेड सी कहाँ पे माय डियर? तो जो मृत सागर है, डेड सी है, आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। याद करने का तरीका है कि आपको पता है कि इंसान की सबसे ज्यादा आवभगत होती है कहाँ पे? जब वो किसी का जमाई राजा बन जाता है ना। तो जा से हो जाएगा जॉर्डन, ई से हो जाएगा इजराइल, और माँ से हो जाएगा मृत सागर, है ना। चलिए, नेक्स्ट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को। जो सैन फ्रांसिस्को नगर है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। अगला है, एशिया का क्षेत्रफल कितना है? एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है माय डियर? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? जो इक्वेटर लाइन होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, जो विषुवत रेखा होती है, इस पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? लगभग 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 ये जो होता है आपका 12 घंटे का होता है, जिसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स मतलब का होता है मोटे मोटे तौर पे दिन और रात की अवधि लगभग लगभग बराबर होती है, इक्विनॉक्स। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी एक घंटे में घूमती है। जो अर्थ होती है वो एक घंटे में कितना घूमती है माय डियर? एक घंटे, देखो कैसे करना है, टोटल घंटे कितने होते हैं? 24। और पूरा पृथ्वी एक सर्कल जो राउंड करती है, एक आदमी अगर आप खड़े हो और पूरा आप घूम के राउंड कर लोगे, रोटेट हो जाओगे, रिवोल्यूशन कर लोगे, तो कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। अब 24 को 360 का डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1 आवर इज इक्वल टू आता है 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयु का आकलन कैसे किया जाता है? जो अर्थ की आयु है उसको कैसे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग मेथड्स, यूरेनियम डेटिंग मेथड जो है उससे पृथ्वी की उम्र निकाली जाती है कि पृथ्वी की उम्र लगभग कितनी होगी। अगला है, चीन की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? जो चाइना है, इसकी जो बाउंड्री है माय डियर, कितनी कंट्रीज के साथ में टच करती है? तो चाइना की जो बाउंड्री है माय डियर, ये आपका 13 देशों के साथ, 13 कंट्रीज के साथ में शेयर होती है। और हर कंट्री के साथ में चाइना की लड़ाई है, हर कंट्री के साथ। दुनिया में दो ऐसी कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया का माहौल खराब करके रखा है, एक चाइना, एक, और दूसरा यूएसए। यूएसए जो है वो घर की उस बुआ सास के जैसा है जो पूरे घर में लड़ाई करा देती है। इतिहास उठा के आप देख लीजिए, यूएसए ने हर जगह लड़ाई कराई है, युद्ध कराया है। इतना खतरनाक कंट्री कि ये एक बिल्कुल स्वीट पॉइजन के जैसा है। यूएसए कभी किसी का सगा नहीं है। उसने मिडिल ईस्ट एशिया में आकर के ईरान इराक को लड़ा दिया, पूरे तेल कंपनियों में कब्जा कर डाला, इराक के सद्दाम हुसैन को फांसी दिला दी, अफगानिस्तान का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान को हथियार दे दे के हिंदुस्तान के पीछे तरफ भड़काया। और पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ यूएसए का होता है। सिंपल सी कहानी है, यूएसए हथियार बेचता है। और जो इंसान हथियार बेचेगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सब शांति प्रिय हो जाएं, सब गांधी बन जाएं। वो हमेशा चाहेगा कि लोग लड़ते रहें, मरते रहें, ताकि हमारा हथियार बिकता रहे। आपने अगर अखंडानंद त्रिपाठी जी का स्टेटमेंट सुना होगा तो आपको पता होगा कि मुन्ना, बारूदों के ढेर में बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है। अगला, रेडियो तरंग किससे परिवर्तित होती है? जो रेडियो वेव्स होती है वो किससे परिवर्तित होती है? आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से। जितनी भी रेडियो तरंगें होती हैं, मोबाइल की तरंगें होती हैं, आपका सैटेलाइट्स होता है, टीवी सैटेलाइट्स होते हैं, सारे के सारे आयन मंडल, आयनोस्फीयर से परिवर्तित होते हैं। अगला है, यूरेनियम उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? यूरेनियम के प्रोडक्शन में माय डियर सबसे नंबर 1 कंट्री की अगर बात की जाए तो, एक मिनट, हाँ, यूरेनियम के प्रोडक्शन में सबसे नंबर कंट्री की बात की जाए तो कनाडा है। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पर होता है? कनाडा में होता है। अगला है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जो ज्वार होता है, टाइड होता है, सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जब एक लाइन में होते हैं तब ज्वार सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पे होता है। अगला आता है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी क्या कहलाती है?
है ना। तो जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस होता है, वहाँ पर दो बिंदुओं के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको आयतन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आयतन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता है? जो एक्सोस्फीयर है उसमें कौन सी गैस सबसे पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। ठीक है, चलिए। और कमाल की बात है कि हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है। अब दिक्कत यही है कि हमारे इंडिया में तो अलग ही चलते रहते कहानी में, तो वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस पे इतने लेवल पे काम कर चुके हैं कि आने वाले समय में वो डीजल, पेट्रोल, कोयला सब बंद कर देंगे यूज करना। तो वो हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे और वो बना बना के हमको बेचेंगे। और हमारी आदत क्या है? हमारी आदत खरीदने की है। हम कुछ बनाते नहीं, हम खरीदते हैं। अगला, चाय कहाँ उगाई जाती है? जो चाय होती कहाँ उगाई जाती है? तो जो चाय होती है हमारी, ये आपका अधिक ठंडे प्रदेशों में। ठीक है, जो चाय होती है वो ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ है? तो जो टोडा जनजाति है हमारी, ये आपका नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी हिल्स जो है साउथ में, वहां पर पाई जाती है टोडा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सरकार पैसा खर्च करती है कोचिंग इंडस्ट्री में, यूपीएससी के लिए। और आज ही आदरणीय कृष्णा गौर, जो बाबूलाल गौर की बहू हैं, वर्तमान में एमएलए हैं भोपाल से, उनका स्टेटमेंट आया है कि पिछले 2 साल में सरकार ने कई करोड़ रुपए खर्च किया है और एक भी एससी एसटी के बच्चे का फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया है। मतलब हर जगह घपलेबाजी। नेक्स्ट, पूर्वी तट क्या कहलाता है? जो ईस्टर्न कोस्ट होता है वो क्या है माय डियर? पूर्वी तट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला कहाँ पाया जाता है माय डियर? कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वहां पर पाया जाता है कोयला। सेडिमेंट्री रॉक्स में कोयला पाया जाता है। ठीक है, डन। चलिए, और बस हो गया, इतनी ही क्लास थी आज की। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। बाकी जो हमारा बेसिक टू एडवांस वाला बैच है, अगर अभी तक उसमें ऐड नहीं हुए तो बिल्कुल देर मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उसे बैच रजिस्टर बंद करने वाला हूँ। 950 रुपीज़ बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। आपको एक बार अगर जीके पढ़ना है, पूरी जिंदगी के लिए आपको रेडी होना है, तो 950 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। जब आपकी सैलरी लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी, तो उस नौकरी में जो आप लोगों को मिठाइयाँ खिलाएंगे, उस मिठाइयों को अगर खाली डिब्बे बस आप कबाड़ी को बेच देंगे तो 950 रुपये आपको आ जाएंगे। इतना आसान होता है 950 रुपये। ठीक है, तो आप बिल्कुल 8882732650 नंबर पे कॉल करके बेहतरीन एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कोरोना खतरनाक है, कोरोना में प्लीज घर से बाहर ना निकले, प्लीज 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 घर से बाहर ना निकले।